Audio Jungle. Hello everyone, welcome back to World of Commerce classes. My name is Medhavi Mehra and I will be teaching you +1 economics. जैसे कि आप जानते हैं हमारा चैप्टर 3 चल रहा था। आज हम अपने चैप्टर 3 को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में अपना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन वन कमोडिटी केस किया था। आज के लेक्चर में हम आगे चलेंगे। आज के लेक्चर में हम करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी केस, यानी कंज्यूमर अपना इक्विलिब्रियम टू कमोडिटीज के केस में कब अटेन कर पाता है। जब दो कमोडिटीज होती हैं तो कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कैसे मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी केस, यानी जब दो कमोडिटीज हों। अभी तक हमने पढ़ा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन वन कमोडिटी, यानी जब एक ही कमोडिटी हो तो कंज्यूमर कितनी चीजें बाय करेगा, यानी कितने उस कमोडिटी के यूनिट्स बाय करेगा कि उसकी सेटिस्फैक्शन अटेन हो जाए, उसकी इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेन हो जाए। नाउ थिंग इज, नाउ हमारे पास एक कमोडिटी नहीं है, अब हमारे पास दो कमोडिटी है। तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि जब दो कमोडिटी हो तो दो कमोडिटी के केस में कंज्यूमर किस तरीके से बाय करेगा अपने प्रोडक्ट्स को ताकि उसको उसका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम अटेन हो सके। ठीक है, लेट अस सपोज अ कंज्यूमर इज बाइंग कमोडिटी एक्स एंड वाई। ठीक है, ये मैंने आपके एग्जाम्पल के लिए लिया है कि लेट सपोज, ऐसा सपोज करते हैं कि एक कंज्यूमर है जो दो कमोडिटीज बाय कर रहा है, कमोडिटी एक्स एंड कमोडिटी वाई। ठीक है, यानी वो दो गुड्स लेने गया है, एक गुड एक्स और एक गुड वाई। ठीक है, जितनी उसकी इनकम है उसी के साथ, द पॉइंट इज उसकी इनकम चेंज नहीं होगी। जैसे हमने इकोनॉमिक्स पढ़ा, इकोनॉमिक्स में कितनी अजम्पशंस होती हैं। एक अजम्पशन तो ये भी होती है कि इनकम लेवल चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यानी वो कंज्यूमर जो है वो अपनी गिवन इनकम, यानी उसकी जितनी भी इनकम है उसके साथ दो कमोडिटीज लेने गया है। एक है कमोडिटी एक्स और एक है कमोडिटी वाई। ठीक है, हाउ विल ही स्ट्राइक इज इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन तो वही है ना मेन, कि इक्विलिब्रियम उसे कैसे मिलेगा, यानी x की वो कितनी यूनिट्स ले और y के कितने यूनिट्स ले कि उसका इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए। ठीक है, इन केस ऑफ वन कमोडिटी सेज कमोडिटी x, पहले वो कह रहा है, चलो पहले सिर्फ कमोडिटी x की बात करके देखते हैं कि जब कमोडिटी x हो तब कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कब मिलेगा। ठीक है, अब दो कमोडिटीज की बात करनी है, इकट्ठे करेंगे तो कंफ्यूजन होगा ना। तो क्या करते हैं, दोनों कमोडिटीज को एक एक करके पढ़ते हैं, फिर दोनों को कंबाइन कर देंगे। ठीक है, पहले लेके चलते हैं कमोडिटी एक्स को। उसने कहा कमोडिटी एक्स के केस में उसे इक्विलिब्रियम कब मिलेगा। हमने देखा कमोडिटी एक्स के केस में उसे इक्विलिब्रियम मिलेगा जब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है एक्स की डिवाइडेड बाय जो प्राइस होता है एक्स का वो इक्वल हो MUM से। ठीक है, ये हमने वन कमोडिटी केस में भी किया था कि जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी और डिवाइडेड बाय प्राइस जब हमारा MUM के इक्वल हो, दैट मीन्स वो इक्विलिब्रियम अटेन करेगा। ठीक है, इस केस में कमोडिटी एक्स में ये फॉर्मूला बना, MUX मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, यानी कमोडिटी एक्स लेने से उसे जितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है डिवाइडेड बाय प्राइस उस कमोडिटी का, अगर वो MUM यानी जो हमारी मनी की वर्थ है, जो हमारा स्टैंडर्ड बास्केट दिया है उसके इक्वल आती है, तो यानी वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, ये तो हमने बात की कमोडिटी एक्स की। अब बात करते हैं कमोडिटी वाई की। कमोडिटी वाई में क्या होगा, सेम फॉर्मूला लगेगा, बस फर्क क्या होगा, कमोडिटी एक्स में एक्स आता है। ठीक है, एक्स की बात कर रहे हैं हम, यानी MUX या PX। ठीक है, और कमोडिटी वाई में हम क्योंकि वाई की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा MUY अपॉन PY विच इज इक्वल टू MUM, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, यानी वाई कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी यानी कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो, डिवाइडेड बाय उसका प्राइस क्या है, वो अगर उसकी मार्केट वर्थ यानी उसकी मनी वर्थ के इक्वल है, उसके MUM के इक्वल है, तो यानी वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, ये हमने बात की अलग अलग प्रोडक्ट्स की। पहले हमने बात की MUX यानी एक्स कमोडिटी की, फिर हमने बात की वाई कमोडिटी की। अब क्योंकि ये टू कमोडिटी केस है तो इन दोनों को इकट्ठे भी तो पढ़ना पड़ेगा, है ना। इन दोनों को इकट्ठे पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों की इक्वेशंस यानी जो है MUX अपॉन PX
इज इक्वल टू MUM, और यहाँ पे MUY अपॉन PY को कंबाइन कर देंगे, ठीक है। Relating equation 1 and 2 and considering a situation when a consumer buy both commodities X and Y, we can state his equilibrium as in following equation, ठीक है। एक कमोडिटी की निकालनी तो इजी थी, समझ लगती थी। अब दो कमोडिटीज की निकालनी है तो दो कमोडिटीज का ये फॉर्मूला होता है MUX, यानी X कमोडिटी का MUM, Y कमोडिटी का MUM शुड बी इक्वल टू MUM, ठीक है। दैट मीन्स MUX अपॉन PX should be equal to MUY upon PY which is equal to MUM, यानी X कमोडिटी का फॉर्मूला इक्वल होना चाहिए Y कमोडिटी के फॉर्मूले से, और फिर वो दोनों इक्वल होने चाहिए हमारे MUN के, यानी हमारे स्टैंडर्ड बास्केट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि ये कैसे है, चलिए एक सम के साथ इसको करके देखते हैं कि ये कैसे कर, ठीक है। इस सम में आप देखिए आपको MUX दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान से देखिए MUX क्या था हमारा, प्राइस, MUX इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X, ठीक है। हमें यानी अपना MUX दिया हुआ है, MUX इज 20, ठीक है। प्राइस दिया हुआ है X का, PX लिखा, X मीन्स कमोडिटी X का प्राइस दिया है 4 रुपीज, ठीक है। उसके बाद उसने क्या हमें और दिया, उसने कहा MUY यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y उसने दी है 25 रुपीज, ठीक है। उसने प्राइस यानी X कमोडिटी का प्राइस दिया है 5 रुपीज, ठीक है। इज द कंज्यूमर इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इफ MUM इज इक्वल टू 5, वो पूछ रहा है क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है अगर MUM, अगर स्टैंडर्ड बास्केट 5 के इक्वल है तो। अब ये सम जब हमने देखा हमें पता लग गया कि अच्छा ये 2 कमोडिटी केस है, क्योंकि हमें MUX दिया है और MUY, यानी एक कमोडिटी X की बात हो रही है, एक कमोडिटी Y की बात हो रही है। हमें दोनों के प्राइस लेवल भी दिए, हमें उन्होंने ये कहा कि ये चेक करके बताओ कि क्या ये MUM के इक्वल है, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के इक्वल है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व बहुत सिंपली उसी फॉर्मूले में इसको सिंपली सॉल्व करके डाल देंगे, या अलग अलग सॉल्व करने का भी इसका मेथड होता है। अगर हम एक ही फॉर्मूला विच इज दिस वन, थर्ड फॉर्मूला, इसमें से डालें, यानी MUX अपॉन PX, MUX क्या है हमारा 20, PX क्या है हमारा 4, ठीक है, शुड बी इक्वल टू व्हाट, MUY क्या है 25, प्राइस क्या है Y कमोडिटी का 5, विच शुड बी इक्वल टू MUM एंड MUM इज 5। अब हमें ये चेक करना है क्या ये इक्वल है। अब 4/20 दोनों में आपस में कटिंग हो जाएगी इजीली, ठीक है। 4 5 20 तो दोनों की कटिंग हो गई, ठीक है। 5/25 इनकी भी कटिंग हो जाएगी, 5 के टेबल में 5 25, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हो यहाँ 5 इज इक्वल टू 5 विच इज इक्वल टू 5, यानी MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY विच इज इक्वल टू MUM। दैट मीन्स ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी वो कस्टमर जो कंज्यूमर है उसका MUX, उसका MUY, उसका MUN सब इक्वल में है। और हमने पढ़ा था जब ये तीनों चीजें इक्वल में हो दैट मीन्स द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, इज इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये कैसे पता चला, इसका सिंपल फॉर्मूला होता है एंड फॉर्मूला इज MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY विच शुड बी इक्वल टू MUM। यानी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हमारी ये सिचुएशन ट्रू होती है दैट मीन जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम में तब है, ठीक है। आई होप ये क्लियर ही, हमने सम कैसे किया, हमने जस्ट इस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज फिल करके देखा कि क्या कंज्यूमर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में है। अगर ये तीनों एक दूसरे के इक्वल आते हैं दैट मीन्स द कंज्यूमर इज इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग एक दूसरा सम भी करके देखते हैं। अब इस सम में हमें MUX दिया है 25, ठीक है, हमें प्राइस दिया है 5, हमें MUY दिया है 30 और हमें प्राइस दिया है 5, ठीक है। इज द कंज्यूमर इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब उसने पूछा है कि आप कंज्यूमर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में है,
लेकिन इस सम को ध्यान से देखें तो इस सम को हम देखने से ये पता चलता है कि हमें MUM तो दिया ही नहीं है। ठीक है, अगर आपको MUM नहीं दिया हो आप फिर भी इसको सॉल्व कर सकते हो, फिर भी निकाल सकते हो कि क्या कंज्यूमर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में है या नहीं। लेकिन वो कैसे? अब फॉर्मूला क्या होता था हमारा सॉल्व करने का? फॉर्मूला वाज MUX अपॉन PX शुड बी इक्वल टू MUY अपॉन PY। अगर ये इक्वेशन इस फॉर्मूले में भी सही बैठती है, ठीक है, तो भी हम ये मान लेंगे कि कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अब MUX क्या दिया है हमें? MUX इज 25। ठीक है, प्राइस हमें x का दिया है 5। ठीक है, वहां y कमोडिटी MUY हमें दिया है 30। ठीक है, और उसका प्राइस हमें दिया है 5। ठीक है ना, यानी हमें ये MUX दिया है, ये प्राइस ऑफ x दिया है, ये MUY दिया है और ये प्राइस ऑफ y दिया है। अब इसे सॉल्व करके देखते हैं क्या ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। पहले ये 5 1s एंड 5 5s। ठीक है, 5 से हमने कटेंगे, 5 5s इज 25। ठीक है, ये आ गया 5, यानी MUX अपॉन PX हमारा आया 5। ठीक है, MUY अपॉन PY है, ठीक है, विच इज 5 अपॉन 30। अब 5 के टेबल में 30 कहाँ आता है? 5 के टेबल में 30 आता है 6, यानी हमारी MUY अपॉन PY हो गई 6। तो क्या हमारा MUX और हमारा MUY इक्वल है? द आंसर इज नो। MUX is not equal to MUY. That means the consumer is not in the state of equilibrium. ठीक है, इसका क्या, ये कैसे हमने निकाला? ये था कि जब हमारा MUX अपॉन PY इज नॉट इक्वल टू MUY अपॉन PY तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं होता, चाहे हमें MUM दिया हो या ना दिया हो। अगर इन दोनों इक्वेशंस में भी हमारी जो इक्वेशन है वो सही नहीं होती है तो भी हमारा सारा सम जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। ठीक है, MUX क्या था? MUX वॉज 25, प्राइस हमने लिया 5। ठीक है, इसको हमने सॉल्व करके निकाला कि हमारा MUX यानी हमारी x का आया फॉर्मूला 5, x का आंसर आया 5। फिर जब हमने y सॉल्व किया MUY अपॉन PY यानी 5 अपॉन 30 तो आंसर आया 6, यानी हमारा इसका आंसर वॉज 6। अब 5 is not equal to 6, that means the consumer is not in the state of equilibrium। ठीक है, यानी कंज्यूमर इस इक्विलिब्रियम की स्टेट में नहीं है। ठीक है, इस समय हमने देखा इस समय कि द कंज्यूमर वॉज इन इक्विलिब्रियम, और दूसरे हमने समय देखा द कंज्यूमर वॉज नॉट इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, आई होप मेरी कंसेप्ट क्लियर है आपको कि कैसे हम निकालते हैं कि कंज्यूमर क्या इक्विलिब्रियम में है या नहीं है इन टू कमोडिटी केस। ठीक है, आगे चले। दिस वॉज द फॉर्मूला। अब टेबुलर एग्जाम्पल यानी एक एग्जाम्पल करते हैं, टेबल के थ्रू समझते हैं व्हाट इज टू कमोडिटी केस। ठीक है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कंसिडरिंग गुड एक्स एंड गुड वाई। यहाँ पे हमने दो गुड्स लिए हैं, एक गुड एक्स एक गुड वाई। ठीक है, बेस्ड ऑन अजम्पशन दैट PX इज इक्वल टू PY इज इक्वल टू ₹1। अब इकोनॉमिक्स है भाई, बिना एग्जाम्पल के तो चलेगी नहीं। ठीक है ना, बिना अजम्पशन के, सॉरी। तो हमने यहाँ भी अज्यूम कर लिया कि जो PX है वो PY के इक्वल है और जो PY है वो ₹1 के इक्वल है, यानी ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है। यानी प्राइस ऑफ x क्या है? प्राइस ऑफ x भी है 1 और प्राइस ऑफ y भी है 1। ठीक है, विद द assumption इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमने बना ली थी विच वॉज MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUM। वो चेंज हो जाएगी। वो चेंज क्यों हो जाएगी? क्योंकि हमारा रुपीज, हमारा PX और PY 1 के इक्वल है, और अगर डिनोमिनेटर 1 हो तो हमें पता ही है हमारी इक्वेशन चेंज हो जाएगी। हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? इसकी जगह, इस इक्वेशन के जगह हमारी इक्वेशन आ जाएगी ये, विच इज MUX should be equal to MUY and that both should be equal to MUM। ठीक है, MUX shows that marginal utility of commodity X
व्हेन अनदर यूनिट ऑफ एक्स इज परचेज और व्हेन अनदर रुपीज स्पेंड ऑन एक्स। MUX शो करता है मार्जिनल यूटिलिटी। किसकी मार्जिनल यूटिलिटी? कमोडिटी एक्स। ठीक है, MUX शो करता है कि कमोडिटी एक्स की मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। ठीक है, कि वो अगर एक एक्स्ट्रा यूनिट लेगा तो कैसा उसका असर पड़ेगा। लाइकवाइज MUY क्या शो करता है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी वाई। कमोडिटी वाई की मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? व्हेन अनदर यूनिट ऑफ वाई इज परचेज और व्हेन अनदर रुपीज स्पेंड ऑन वाई। ठीक है, यानी जब हम कमोडिटी वाई पे खर्चा करेंगे तो MUY क्या आएगा। ठीक है, तो वो कस्टमर ने क्या किया, ये हम एक कस्टमर की बात करें, कंज्यूमर की। उसने क्या किया, अपना MUX और अपना वाई, यानी वो दो कमोडिटीज लेने गया, एक कमोडिटी एक्स एक था कमोडिटी वाई। तो उसने क्या किया, अपने इन कमोडिटीज को टेबुलर फॉर्म में ड्रॉ कर लिया। ठीक है, टेबुलर फॉर्म यानी टेबल में उसे बना लिया। उसने टेबल में बनाया कि अच्छा मैं 6 आइटम्स लेना चाहता हूँ, मैं 6 यूनिट्स लेना चाहता हूँ। पहला मैं MUX की बात करता हूँ, यानी गुड एक्स की बात करता हूँ। गुड एक्स जो मैंने एक लिया तो उसकी मुझे यूटिलिटी आई 17, 2 लिया तो 15, एंड ऐसे सो ऑन जाते जाते 6 तक आया 5। ठीक है, फिर उसने उसी के साथ अपनी MUY की भी बना ली कि भाई ठीक है, जब मैंने Y कमोडिटी लेना चाहा तो उसकी मुझे इस तरीके से यूटिलिटी आई। ठीक है, यूटिल्स मिले यानी सेटिस्फैक्शन मिले। लेकिन अजम्पशन क्या है? अजम्पशन है PX इज इक्वल टू PY विच इज ₹1, यानी हमारा प्राइस ऑफ X हमारा प्राइस ऑफ Y इक्वल है किसके? 1 रुपीज के। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू द कंजम्पशन ऑफ X एंड Y इज दैट, ये होती है इक्विलिब्रियम कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू X एंड Y। ये मैंने आपको भी बताई। इक्विलिब्रियम कंडीशन दोनों की होती है MUX अपॉन PX मल्टीप्लाई बाय MUY अपॉन P1. This is the equilibrium equation of both the goods. ठीक है ना? Here PX is equal to PY ₹1. Therefore the condition becomes MUX is equal to MUY. ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है, लेकिन PX और PY एक दूसरे के इक्वल है, 1 रुपये के इक्वल है, तो ये चेंज होके क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा MUX और MUX ये बन जाएगा MUX इज इक्वल टू MUY। समझ लगी कैसे आया? क्योंकि हमारा PX इज इक्वल टू PY दैट इज इक्वल टू ₹1, तो हमारा MUX किसके इक्वल हो गया? MUY। ठीक है, MUX and MUY tend to decline in accordance with the law of diminishing marginal utility. ये तो हमें पता ही है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी किसी भी प्रोडक्ट की हमेशा डिक्रीज करती है। ठीक है, marginal utility will always decrease, the curve will, the line will always decrease. ठीक है, these MUX and MUY are equal when the consumer purchase 4 units of commodity X and 6 units of commodity Y. अच्छा, उसने कहा कि MUX और MUY इक्वल हैं जब कंज्यूमर ने 4 क्वांटिटी X की खरीदी और 6 क्वांटिटी Y की। अच्छा, हमने टेबल देखा, उसने अपना टेबल दिया था, हमने टेबल देखा कि जब उसने 4 यूनिट्स लिए कमोडिटी X के तो उसको मिली 10 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन। ठीक है, लेकिन जब उसने Y के लिए प्रोडक्ट्स तो उसे 10 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली जब उसने 6 लिए। इसका क्या मतलब? इसका मतलब उसे 10 यूनिट्स की सेटिस्फेक्शन कमोडिटी एक्स में तब मिलेगी जब वो उसके 4 यूनिट्स परचेज करेगा। ठीक है, और कमोडिटी वाई में उसे 10 यूनिट्स की सेटिस्फेक्शन तब मिलेगी जब वो 6 यूनिट्स उसके परचेज करेगा। ठीक है ना? It is corresponding to this combination of x and y that the consumer is maximizing his satisfaction and he strikes equilibrium. अच्छा, ये कैसे निकला फॉर्मूला के अकॉर्डिंग? ये देखिए, जब उसने 4, हमारा फॉर्मूला क्या होता है? MUX शुड बी इक्वल टू MUY। अब ये हमारा MUX है सारा और ये हमारा MUY है। ध्यान से देखो, हमारा MUX और MUY सिर्फ एक ही पॉइंट पे मैच करता है, दैट इज दिस 10 एंड दिस 10। ठीक है, यानी वो कितनी कमोडिटी X की, यानी कमोडिटी X कितनी खरीदेगा? 4 यूनिट्स X के खरीदेगा। ठीक है, और Y के कितने खरीदेगा? Y के 6 यूनिट्स खरीदेगा, ताकि उसकी जो इक्विलिब्रियम है वो इक्वल हो, क्योंकि 4 यूनिट्स X के खरीदने से भी 10 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन है और 6 यूनिट्स Y की खरीदने से भी 10 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन है।
यानी इक्वेशन सही हो गई। यानी इस इक्वेशन पे, यानी जब कंज्यूमर जाएगा परचेज करने और वो जब 4 कमोडिटीज वाई की खरीदेगा, सॉरी एक्स की खरीदेगा, यानी कंज्यूमर जब भी परचेज करने बाजार जाएगा, तो जब भी वो कमोडिटी एक्स के 4 यूनिट्स परचेज करेगा और कमोडिटी के वाई साथ में ही 6 यूनिट्स परचेज करेगा, तब उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, क्योंकि तब वो दोनों इक्वल होंगे। दैट मीन्स उसको उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल गया है। ठीक है, टू कमोडिटी केस में जब MUX इज इक्वल टू MUY, उस टाइम पे द कंज्यूमर अटेन्स द पॉइंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसको ही हम एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से पढ़ते हैं। व्हाट इज इट? ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटीज केस। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, इस तरफ है हमारा MUX दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X, और ये है हमारा MUY विच इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y। ठीक है, ब्लू वाला इज आर MUY, ब्लू लाइन जो आप देख रहे हो दैट इज योर MUY, एंड जो ग्रीन वाली देख रहे हो दैट इज योर MUX। ठीक है ना, हमने देखा दिस इज कंजम्पशन ऑफ गुड X और दिस इज कंजम्पशन ऑफ गुड Y। ठीक है, हमने देखा कि जब X की लाइन और Y की लाइन जब मिल रही है जिस पॉइंट पे, दैट पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि वहां पे MUX इज इक्वल टू MUY, दैट इज O पॉइंट। ठीक है, और इसके नीचे जब हम चले दैट मीन्स कमोडिटी X यानी गुड X कितना परचेज करेंगे, 4 यूनिट्स, और गुड Y कितना परचेज करेंगे, 6 यूनिट्स। यानी उससे अपनी इक्विलिब्रियम कब मिलेगी, जब वो 4 यूनिट्स गुड X के परचेज करेगा और 6 यूनिट्स गुड Y के परचेज करेगा, तब यहाँ पे उसका होगा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी वो तब इक्विलिब्रियम पे होगा, यानी तब तक वो बाय करेगा, उसके बाद नहीं करेगा। ठीक है, दिस इज द पॉइंट वेयर ही इज एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, यानी इस पॉइंट तक वो इक्विलिब्रियम में होगा जब वो 4 यूनिट्स ऑफ X परचेज करेगा एंड 6 यूनिट्स ऑफ Y परचेज करेगा। ठीक है, द पॉइंट वेयर MUX एंड MY met is the point of equilibrium according to our equation, two commodity case MUX शुड बी इक्वल टू MUY, और जब ये दोनों यहाँ पे मीट कर रहे हैं दैट मीन्स यहाँ ये इक्वल है, उसके नीचे जो हमारे गुड्स के कॉम्बिनेशन बनते हैं दैट इज व्हाट हिज पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इज, यानी वही वो जगह है जहाँ पे वो डिसाइड करेगा कि उसको कितनी कमोडिटीज खरीद लेनी चाहिए। ठीक है, जहाँ पे लाइन मीट करी है वहां पे वो 4 कमोडिटीज X के खरीदेगा और 6 कमोडिटीज Y के खरीदेगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर व्हाट इज टू कमोडिटी केस। ठीक है, इस फिगर से हमें क्या पता लगा, द फिगर शो दैट द इक्विलिब्रियम इज स्टक एट पॉइंट Q वेयर MUX इज इक्वल टू MUY। इस इक्वेशन से हमें ये पता लगा कि हमारा इक्विलिब्रियम आ रहा है पॉइंट Q पे, जहां पे MUX इज इक्वल टू MUY। ठीक है, the consumer consumed 4 units of commodity X and 6 units of commodity Y. Summing up two commodity case, we can state that the consumer strike his equilibrium when he is in state of equimarginal utility. अब नया टॉपिक आ गया है, अब नई बात आ गई है, इक्वी मार्जिनल क्या होता है, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, समझाती हूँ। पहले हम ये डायग्राम को समझ लेते हैं। ठीक है, फिर हम समझते हैं नया टॉपिक व्हाट इज इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। उसने कहा वी कैन स्टेट दैट कंज्यूमर स्ट्राइक इज इक्विलिब्रियम एंड ही स्टेट, उसने कहा कंज्यूमर को तब इक्विलिब्रियम मिलेगी जब वो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी पे होगा। ठीक है, दिस occurs when the last rupee spent by him yields equal marginal utility whether he spent on good X or good Y। ठीक है, दिस इज नोन एज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी होता है जब कंज्यूमर अपना लास्ट रुपी खर्चे, चाहे वो गुड Y ले चाहे वो गुड X ले, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी सेम आएगी। That is the point where equi-marginal utility formula comes, or we can say topic came, what is equi-marginal utility। ठीक है, दोबारा समझाती हूँ व्हाट इज इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी।
states that the consumer strike his equilibrium when the last rupee gives him equal marginal utility whether he spends it on good Y or good X। उसका मतलब जब कंज्यूमर अपना लास्ट रुपी स्पेंड करता है, यानी वो जब अपना लास्ट पैसा स्पेंड करता है, तो जब उसको इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी मिले, चाहे वो गुड Y ले चाहे वो गुड X ले, जब उसे इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी, दैट इज नोन एज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, दैट मीन्स जब वो अपना लास्ट रुपी स्पेंड करेगा, चाहे वो गुड Y पे करे चाहे वो गुड X पे करे, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी दोनों की सेम आती है, दैट पॉइंट इज नोन एज इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या था? इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज व्हेन द लास्ट रुपी स्पेंड बाय द कंज्यूमर whose marginal utility of good Y or good X is equal, यानी गुड Y परचेज करे या गुड X परचेज करे, मार्जिनल यूटिलिटी जब इक्वल आएगी, दैट मीन्स द कंज्यूमर इज इन द स्टेट ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, आई होप ये क्लियर है व्हाट इज इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। कंडीशन ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूजिंग मार्जिनल। अब कंडीशन क्या होती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की मार्जिन यूटिलिटी एनालिसिस के अकॉर्डिंग? Commodities of consumer equilibrium are specified separately for one commodity case and two commodity case। ठीक है, अब क्या है, इस चैप्टर में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, हमने वन कमोडिटी भी पढ़ लिया, टू कमोडिटी भी पढ़ लिया, थोड़ा सा मिक्स हो गया। ठीक है, वन कमोडिटी क्या होता है, टू कमोडिटी क्या होता है, तो मैंने आपके लिए क्या किया, वन कमोडिटी और टू कमोडिटी केस को सेपरेट कर दिया, सेग्रीगेट कर दिया। ठीक है, आपके लिए एक टैबुलर फॉर्म में अलग कर दिया कि वन कमोडिटी केस और टू कमोडिटी केस में क्या फर्क होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। वन कमोडिटी केस, रुपी वर्थ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एक्चुअली रिसीव्ड बाय द कंज्यूमर इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एज स्पेसिफाइड द कंज्यूमर हिमसेल्फ। वन कमोडिटी केस में ये होता है, मार्जिनल यूटिलिटी जितनी उसको मिली है वो इक्वल होनी चाहिए उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से, क्योंकि ये वन कमोडिटी केस है तो वो एक ही कमोडिटी की बात करता है। यानी जब एक कमोडिटी का MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM, दैट मीन्स वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है। दिस इज वन कमोडिटी केस, जब हम एक ही कमोडिटी की बात करते हैं। ठीक है, वेयर इज टू कमोडिटी केस? टू कमोडिटी केस में क्या होता है, रुपी वर्थ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी शुड बी द सेम अक्रॉस गुड X एंड गुड Y एंड इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ठीक है, दोनों के फॉर्मूलेज बिल्कुल सेम है ऑलमोस्ट, बस एक चीज का फर्क आता है, विच इज वन कमोडिटी केस में सिर्फ एक ही गुड की बात होगी। ठीक है, वेयर एज टू कमोडिटी केस में दो गुड्स की बात होगी। यहाँ फॉर्मूले में आप देख सकते हैं, यहाँ फॉर्मूले में MUX अपॉन PX है, सिर्फ X की बात कर रहे हैं, लेकिन टू कमोडिटी केस में दो फॉर्मूले हैं, यानी X की भी बात है और Y की भी बात है, यानी उन्होंने दो कमोडिटीज ली हैं। ठीक है, बस दोनों में यही फर्क होता है, वन कमोडिटी केस में वन सिर्फ कमोडिटी की बात होती है, एंड टू कमोडिटी केस में दो अलग अलग कमोडिटीज की बात होती है। यहाँ पे MUX अपॉन PX भी है और MUY अपॉन PY है, दोनों का रूल सेम है, दोनों इक्वल होने चाहिए MUM के, विच इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जो कि कांस्टेंट है। ठीक है, it simply means that the rupee worth of MU actually received is exactly equal to the rupee worth of satisfaction as derived by the consumer। इसका मतलब है कंज्यूमर ने जितने खर्चे हैं वो exactly equal है जितनी उसे satisfaction मिली है। ठीक है, it is simply mean that rupee worth of MU derived from either commodity is exactly equal to the rupee worth of satisfaction as decided by the consumer। इधर मतलब होता है कि कंज्यूमर ने जितना पैसा खर्चा है उतनी ही उसे सेटिस्फैक्शन मिली है दोनों में से किसी भी एक प्रोडक्ट को इक्वल करके। ठीक है, यानी दोनों प्रोडक्ट्स की और उसके MUM इक्वल होता है, यानी उसने जितना पैसा खर्चा है उसको उतनी ही सेटिस्फैक्शन मिली है दोनों प्रोडक्ट से। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी MUM रिमेन्स कांस्टेंट। ये तो मेन चीज है, ये भूलना नहीं कि MUM हमेशा कांस्टेंट रहता है।
एज इट इज मेजरिंग रॉड ऑफ रुपी वर्थ ऑफ सेटिस्फैक्शन। क्यों? क्योंकि ये मेजरिंग रॉड होती है जो सेटिस्फैक्शन मेजर करती है, इसीलिए MUM चेंज नहीं होता है, MUM कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। दोनों में आप देख सकते हैं कि दोनों में MUM कांस्टेंट है, चाहे वो 1 कमोडिटी केस हो चाहे वो 2 कमोडिटी केस हो, MUM विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, MUM चेंज नहीं होता है। ठीक है, थर्ड, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होल्ड्स गुड। In case MU tends to rise, consumption of commodity will never reach an end. Equilibrium will never stuck. वन कमोडिटी केस में क्या होता है, इसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लेके चलते हैं, इसमें ये समझते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, लेकिन इसमें कहा गया है कि अगर MU राइज करना शुरू कर दे, अगर आपको किसी चीज की मार्जिनल यूटिलिटी आपकी बढ़नी शुरू हो जाए, यानी आपको और चाहिए, ग्रीड होनी शुरू हो जाए, आपको और उसकी नेसेसिटी होनी शुरू हो जाए, तो क्या होगा, तो उस कमोडिटी की कंजम्पशन कभी भी खत्म नहीं होगी, आप कभी भी अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, जब MU राइज होना शुरू होता है तब इक्विलिब्रियम पॉइंट कभी भी अटेन नहीं हो सकता है, इवन हमारी कंजम्पशन कभी भी रुकेगी नहीं। ठीक है, 2 कमोडिटी केस में क्या आता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होल्ड्स गुड। 2 कमोडिटी केस में सिंपल है कि यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी चलता है, यहाँ पे सिंपल क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी टेंड्स टू डिक्रीज, यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज नहीं हो सकती है। ठीक है, ये हमने नॉर्मल पहले भी पढ़ा था कि MU इज ऑलवेज टेंड टू डिक्रीज, लेकिन अगर MU राइज करती है तो इक्विलिब्रियम कभी भी अटेन नहीं होगा, तो इक्विलिब्रियम अटेन अगर नहीं होगा तो हमारी कंजम्पशन कभी भी रुकेगी नहीं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 3। हमारा चैप्टर 3 का ये सारा हिस्सा था, व्हाट इज आवर चैप्टर 3। ठीक है, चैप्टर 3 हमने ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स में कवर किया है। चैप्टर 3 का आज एक हिस्सा रह गया था जो मैंने कंप्लीट करवाया, दैट वाज 2 कमोडिटी केस। ठीक है, 2 कमोडिटी केस क्या था, 2 कमोडिटी केस था जब हम 2 कमोडिटीज की बात करते हैं, जब हम 2 कमोडिटीज साइमल्टेनियसली बाय करने जाते हैं तो कंज्यूमर को कब इक्विलिब्रियम मिलेगा, ये हमने देखा आज के लेक्चर में। ठीक है, कि 2 कमोडिटी केस में क्या होता है। हमने नेक्स्ट एक कंसेप्ट समझा, व्हाट इज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी था जब कंज्यूमर अपना लास्ट रुपी इस तरीके से स्पेंड करे कि उसका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो गुड X या गुड Y से इक्वल आए, दैट इज नोन एज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, फिर हमने क्या किया, अपना 1 कमोडिटी केस और 2 कमोडिटी केस को सेपरेट सेग्रीगेट करके देखा कि दोनों में क्या फर्क है। ठीक है, हमने देखा कि ऑलमोस्ट दोनों सेम है, बस फर्क इतना है कि एक में सिर्फ 1 प्रोडक्ट लेके चलते हैं और दूसरे में हमें 2 प्रोडक्ट्स चाहिए। ठीक है, MUM दोनों में कांस्टेंट रहती है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला चलता है, लेकिन अगर MU कभी भी राइज होनी शुरू हुई तो क्या होगा, तो हमारा जो कंजम्पशन है वो हमेशा बढ़ता जाएगा, सेटिस्फैक्शन कभी भी नहीं आएगी, जिस कारण हम कभी भी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 3। आई हैव रैप्ड चैप्टर 3। हमने अभी तक सारे चैप्टर 3 के कंसेप्ट्स कर लिए हैं, गो थ्रू विद ऑल द टॉपिक्स। ठीक है, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी कंसेप्ट, please ask in the comment section. I'll try to answer that as soon as I can. Thank you and do like and follow us.